हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आर.डी. शर्मा से कराऊंगी। ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया आर.डी. शर्मा से। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका मतलब आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अनअकैडमी पे इस टाइम एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अनलॉक 20 का। इसमें क्या है, आपके पास जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अगस्त 22 to 26 के बीच में, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, पर ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप कोड का यूज़ करेंगे मैथ्स बाय श्वेता का। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना और उसमें मैथ्स बाय श्वेता का कोड लगाएंगे, तो जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगी ना वो 20% से कम हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 38,000 अप्रॉक्स की अमाउंट 30,000 हो गई। कोड लगाते के साथ ही आपका ये अमाउंट कम हो जाएगा और आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, बहुत ही अच्छा ऑफर है। प्लस के साथ साथ आइकॉनिक पे भी आपका सेम यही ऑफर है। कोड दोनों में सेम ही यूज़ करना है, मैथ्स बाय श्वेता का। नीचे मैं आपको ना सारी क्लासेस का लिंक दे दूंगी, तो जल्दी से जल्दी आप अपने पेरेंट्स को इस ऑफ़र के बारे में बताइए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दीजिए। अगर उनको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी इस टाइम पीरियड के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वापसी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म। आपको क्या लिखने हैं, जो भी nth टर्म दे रखी है ना, इनकी सीक्वेंस लिखनी है, मतलब इनकी टर्म्स लिखनी है। A1 A2 A3 A4 A5 कितनी भी लिख सकते हो। पर नीचे एक और चीज़ कह रहा है, शो दैट ऑल ऑफ द अबव सीक्वेंस फॉर्म एन AP। साथ साथ आपको क्या शो करना है कि जितनी भी ये सीक्वेंस है ना ये AP फॉर्म कर रही हैं, ये शो करो। तो अगर हम फर्स्ट वाली अपनी देखें तो AN इज इक्वल्स टू में 3 + 4N है। तो हम क्या करते हैं, n को 1 2 3 और 4 ही रख के देख लेते हैं। इसी से पता चल जाएगा AP में है या नहीं है। ठीक है ना। तो A1 अगर मैं देखूं तो 3 + 4 × 1, इसका मतलब 3 + 4 7 हो जाएगा। A2 अगर मैं देखूं तो 3 + 4 × 2, इसका मतलब 3 + 8 11 हो जाएगा। A3 अगर मैं देखूं तो 3 + 4 × 3, इसका मतलब 3 + 12, तो कितना हो जाएगा 15। A4 अगर मैं देखूं तो वो कितना हो जाएगा 3 + 4 × 4, इसका मतलब 3 + 16 इज इक्वल्स टू 19। अब पता कैसे चलेगा कि ये AP में है या नहीं, D फाइंड करना पड़ेगा। तो A2 - A1 करते हैं, तो इसका मतलब 11 - 7 4 आ जाएगा। अगेन एक और तरीके से D को फाइंड करते हैं, तो 15 - 11 ये भी 4 ही आ रहा है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो 7 11 15 और 19 है ये क्या है, मेरी AP है। तो इज एन AP। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को AN कितना दे रखा है, 5 + का 2N। अगेन N को 1 2 3 4 लेके देखते हैं। चलो यहाँ तो A1 अगर हम देखें तो 5 + 2 × में 1, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। A2 अगर मैं लेती हूँ तो 5 + 2 × में 2, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। अगर 3 में यहाँ पर लेती हूँ तो 5 + 2 × में 3, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। और अगर 4 में यहाँ पर लेती हूँ तो 5 + 2 × में 4, तो 5 + 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा 13। अब चेक करें AP है या नहीं है, डिफाइंड करते हैं। A2 - A1 किया तो 9 - 7 2 हो जाएगा। A3 - A2 किया तो 11 - 9 तो भी 2 है, और 13 में से 11 जाएगा तो भी 2 आएगा। इसका मतलब AP है। तो बस यहाँ लिख दो इज एन AP। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। AN इज इक्वल्स टू 6 - N। सिक्स माइनस का है N है ना। अब फिर वही N को 1 2 3 4 रख के देखते हैं। तो A1 अगर हम देखें तो 6 - 1 5 हो जाएगा। A2 अगर हम देखें 6 - 2 4 हो जाएगा। A3 अगर हम देखें 6 - 3 3 हो जाएगा। A4 अगर हम देखें 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। अब D फाइंड करते हैं, तो A2 - A1 कितना हो जाएगा 4 - 5 - 1। फिर D एक और तरीके से देखते हैं, A3 - A2
तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 तो भी -1 है ना। ऐसे 2 में से 3 को माइनस करोगे तब भी -1 ही आएगा। तो इसका मतलब जो 5 4 3 2 है ये आपकी क्या है, AP में है, तो इज एन AP। क्लियर है थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट है AN इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5N। फिर वही n को 1 2 3 4 रख के देखते हैं। तो A1 अगर मैंने देखा तो 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। A2 देखते हैं चलो, तो 9 माइनस 10 -1 हो गया। A3 देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। A4 देखते हैं, माइनस का 11। ठीक है, अब D फाइंड करते हैं, तो -1 -4 -5 एक और तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो -6 और -1, तो -6 + 1 तो भी ये -5 ही आ रहा है। इसका मतलब 4 -1 -6 -11 ये क्या है मेरे पास, इज एन AP। तो ये मेरा AP में है। क्लियर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। कहीं भी डाउट हो ना कमेंट करके पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। आपको nth टर्म दे रखी है AP की, द nth टर्म ऑफ एन AP वो आपको दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, A1 निकाल लो n की जगह 1 रख के, और A2 निकाल लो n की जगह 2 रख के। ठीक है, अब D तो फाइंड कर ही सकते हो ना, A2 माइनस A1 करके, तो 6 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पर डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर है। इसमें आपसे यहाँ क्या कह रहा है, जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग nth टर्म इज एन AP। कह रहे हैं कि क्या ये कहना सही है, ये ट्रू है कि जो इससे आपको AP जो यहाँ पर दे रखी है, इससे जो भी आपकी सीक्वेंस बनेगी वो AP में ही बनेगी, जो nth टर्म आपको दे रखी है। तो वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, फिर A1 A2 A3 A4 जैसे भी पीछे के क्वेश्चंस में निकाल के फिर D निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर D दोनों से सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम है, तो ये AP में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब चलो फर्स्ट पार्ट अगर हम यहाँ देखें तो वो है AN इज इक्वल्स टू 2N माइनस 1। ठीक है ना, तो n को क्या करते हैं, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 और एक बार 4 रख के देख लेते हैं। तो A1 अगर हम देखें यहाँ पर, तो 2 इंटू में 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब 2 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब 3 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही 4 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब D फाइंड करते हैं चलो। तो A2 माइनस A1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। एक और तरीके से करके देखते हैं, तो A3 माइनस A2 करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, और अगर आप 7 में से 5 को माइनस करोगे तब भी 2 ही आएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 3 5 7 जो है, ये फर्स्ट वाली जो nth टर्म थी वो आपकी AP है, इज एन AP। क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट और देखते हैं यहाँ पर। अब आपको AN दे रखा है 3N स्क्वायर प्लस का 5। अब फिर वही N को एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 और एक बार 4 रख के देख लेते हैं। ठीक है ना, तो A1 कितना हो जाएगा आप पे, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8। A2 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो 3 इंटू में 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 5। ठीक है ना, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। A3 अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 5, तो हो जाएगा 3 इंटू में 9 प्लस 5, इसका मतलब 27 प्लस 5, तो हो जाएगा 32। A4 अगर हम देखें, 3 इंटू में यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5, तो 3 इंटू में 16 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 को 16 से इंटू करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब प्लस का 5 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 53।
चलो डी फाइंड करते हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे, इसका मतलब 17 माइनस का 8 करेंगे तो 9 ही आ रहा है। ऐसे एक और तरीके से डी फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2 करके देखते हैं। तो 32 माइनस 17 करेंगे तो 15 आ रहे हैं। ओ, यहाँ पर डी जो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास AP में नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ 8, 17, 32 और 53 आर नॉट इन AP। तो यहाँ लिख देते हैं उसको। तो 8, 17, 32, 53 आर नॉट इन AP। तो ये कहना सही नहीं है कि ये AP में है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको भी देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है AN इज इक्वल्स टू 1 + n + n स्क्वायर। 1 + n + n स्क्वायर, फिर वही n को एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 रख के देख लेते हैं। ठीक है, चलो 1 रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ 1 रख दिया, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। ठीक है, अब चलो 2 रख के देखते हैं। तो 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, तो 3 + 4 तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब 3 रख के देखते हैं। तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 + का 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 3 आ जाएगा ना, यहाँ पर हमने 3 लिखा। 9 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है, अब एक बार 4 रख के देखते हैं। तो 1 + 4 + 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और 4 4 जा 16, मतलब 21। डी अगर फाइंड करें तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो 7 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 4। एक और तरीके से करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, तो आएगा 6। आप देख रहे हो यहाँ भी डी सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 3, 7, 13, 21 ये क्या है आपकी AP में नहीं है, आर नॉट एन AP। ये AP नहीं है आपकी। क्लियर है? तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 5.2 जो आज हमारी RD शर्मा से कंप्लीट हो गई है। 5.1 का लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लस जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास से अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट है ना, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।